गुड मॉर्निंग बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 8 विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान, जिसमें हमारी राजस्थान अध्ययन की बुक लगती है। ठीक है, वो चल रही है। लेसन हमारा छठा परिवहन व पर्यटन। परिवहन व पर्यटन हमने पहले मतलब परिवहन के बारे में पढ़ लिया था। आज इसका भाग 2 है, यानी आज हम पर्यटन के बारे में जानेंगे। ठीक है, परिवहन में हमने पढ़ा था वायु परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, ये थे। ठीक है, आज पर्यटन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पर्यटन कहते किसे हैं। पर्यटन किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करना। भ्रमण करना क्या होता है? घूमना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करना ही पर्यटन है। यानी ऐसे नहीं कि अपने घर में ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर इधर उधर घूम रहे हैं तो वो पर्यटन होगा, वो पर्यटन नहीं होता। हम अपने शहर से किसी और शहर में या किसी और राज्य में घूमने जाएं, ठीक है, जैसे दर्शनीय स्थलों को देखने जाएं, कोई मंदिर, गुरुद्वारा, कोई किला वगैरह, तो वो पर्यटन होता है। ठीक है, वर्तमान में मानव को कई कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता है। यानी अब क्या है कि लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर काम धंधे हैं, किसी की नौकरी है, ठीक है, किसी का बिजनेस है, कुछ है, तो इसलिए उनको आना जाना पड़ता है। ठीक है, जैसे मनोरंजन के लिए अब हम घर बैठे बैठे ऊब जाते हैं या एक ही जगह पर काफ़ी टाइम रहते हैं। तो अब आप बच्चे हो तो आप लोग भी एक जगह रहते हुए थक जाते हो, बोर हो जाते हो, तो आप भी बोलते हैं ना मम्मी नानी के पास चले या मासी के पास चले, घूम के आते हो। तो वही हमारा पर्यटन है। तो प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए, ठीक है, जैसे कि आज मौसम बहुत सुहावना है तो अपने चलते हैं घूमने। ठीक है, फिर है कि संस्कृति संबंधी तथ्यों का अवलोकन करने और धार्मिक यात्रा करने के लिए, अध्ययन के लिए कि अपने गांव में रह रहे हैं तो वहाँ पर हमारे स्कूल वगैरह या 1 से 8 तक है, बढ़िया स्कूल नहीं है। शहर में अच्छे अच्छे स्कूल हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, तो अपने स्कूल के लिए पढ़ने के लिए भी जाते हैं बाहर। स्वास्थ्य के लिए भी, कोई घर में बीमार है उसको दवाई की आवश्यकता है, अपने शहर में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, अपने दूसरे शहर से बढ़िया डॉक्टर से दवाई लेके आते हैं। तो ये आदि कारण है जिस वजह से आदमी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। फिर है पर्यटक। पर्यटक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने सामान्य दैनिक जीवन के माहौल से अलग किसी अन्य स्थान पर कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रहता है। ठीक है, अब हम हैं अपने घर में रहते हुए बोर हो गए, घूमने जा रहे हैं कहीं, तो हम क्या कहलाएंगे? पर्यटक कहलाएंगे। ठीक है, जब हम घूमने जा रहे हैं तो हम पर्यटक होंगे। अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद हम पुनः अपने स्थान पर लौट आते हैं। मतलब कि जो पर्यटक हैं, जैसे अपनी छुट्टियां होती हैं स्कूलों में गर्मी की, तो अपने घूमने जाते हैं ना कहीं, कोई ये कुल्लू मनाली जाता है, कोई माउंट आबू जाता है, कोई कहीं जाता है, तो वो क्या है अपने घूम के वहाँ पर स्थायी रूप से तो नहीं रहते, घूम के वापस अपने घर आ जाते हैं। पर्यटन की दृष्टि से हमारा राजस्थान है जो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि राजस्थान में बहुत से ऐसे मतलब जगह हैं या किले वगैरह बने हुए ऐतिहासिक स्थल हैं जिनको लोग देखने के लिए आते हैं। विश्व के कई देशों में भारत एवं सभी राज्यों से प्रतिवर्ष लाखों संख्या में पर्यटक राजस्थान आते हैं। राजस्थान का गौरवमय इतिहास, ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित स्थान कि मतलब हमारा इतिहास, जैसे महाराणा प्रताप या किसी के साथ किसी का युद्ध हुआ, कोई दुर्ग हैं, कोई किले हैं, कोई तोपें वगैरह रखी हुई हैं किलों में, उनको देखने के लिए भी लोग आते हैं। तो अरावली जैसे भौतिक स्वरूप, थार का रेतीला मैदान, विभिन्न वन्य जीव, किले, छतरियाँ, मेले, सांस्कृतिक विविधताएं आदि पर्यटकों को क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। मतलब ऐसे सा माहौल बना हुआ है कि लोगों का मन करता है कि हम उनको जाके देख के आएं। ठीक है, लोक संगीत व लोक नृत्य, कला आदि राजस्थान की क्या है? सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में जानने और सीखने के उद्देश्य से यहाँ अनेक पर्यटक आते हैं। मतलब कि हमारे राजस्थान का इतिहास इतना गौरवमयी है कि बाहर से लोग उसे देखने के लिए या उस इतिहास को जानने के लिए आते हैं।
पर्यटन से न केवल राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रसार होता है कि जब पर्यटन के लिए लोग इधर से उधर आते हैं, हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रसार होता है, बल्कि आय व रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। अब जैसे किला है, कोई किले को देखने के लिए जा रहे हैं तो उसके बाहर गार्ड भी बिठाए होते हैं, उस किले के लिए टिकट भी लगती है, ठीक है, तो इससे क्या है कि जो गार्ड है उसको रोजगार मिल गया, ठीक है, टिकट से उस पैसा इकट्ठा करके उसको क्या दिया जाएगा, पेमेंट की जाएगी, तो इससे क्या उसको रोजगार भी मिल गया, उसका आय का साधन भी हो गया। साथ ही पर्यटन से हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण मिलता है, मतलब जो गार्ड है वो उसकी देखभाल भी करता है तो धरोहर को संरक्षण भी मिला। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से पर्यटन स्थलों को राजस्थान के 3 भागों में बांटा गया है? एक तो होते हैं ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, ठीक है, जो इतिहास से संबंधित है। एक होंगे भौगोलिक व प्राकृतिक स्थल, ठीक है, और एक होंगे हमारे ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल, और एक होंगे धार्मिक, जो हमारे धर्म से संबंधित हो, धार्मिक पर्यटन स्थल, ठीक है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल में होगा जो इतिहास से यानी पहले से हमारे किले वगैरह बने हुए, महल, दुर्ग आदि। भौगोलिक व प्राकृतिक होगा जो हमने प्रकृति के संरक्षण के लिए, वन्य जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए जो बनाए हुए स्थान। धार्मिक पर्यटन स्थल होंगे जो धर्म से संबंधित है, जैसे मंदिर हुआ, गुरुद्वारा हुआ, मस्जिद, ये जो हमारे होंगे धार्मिक पर्यटन स्थल होंगे। तो सबसे पहले हम ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के बारे में जानेंगे। राजस्थान का इतिहास गौरवपूर्ण है। पता है कि प्राचीन समय से बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, इसलिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल क्या हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। पुरातात्विक पर्यटन स्थलों के रूप में, यानी जो हमने खुदाई से प्राप्त किए और जिनको लोग देखने के लिए आते हैं, वो है हनुमानगढ़ में अपने कालीबंगा है, पीलीबंगा है, उदयपुर में आहड़ सभ्यता है, जयपुर में बेराट सभ्यता है, सीकर में गणेश्वर सभ्यता है। फिर है हमारे जयपुर में हवा महल बना हुआ है, आमेर का किला, जंतर मंतर, मेहरानगढ़ का किला, जैसलमेर में सोनारगढ़ का किला, सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला, झालावाड़ में गागनौर का किला आदि है। जयपुर व उदयपुर में सिटी पैलेस आदि क्या हैं, प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं। फिर है हमारे भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल। भौगोलिक या प्राकृतिक दृष्टि से राजस्थान में विभिन्न पर्यटन स्थल के आकर्षण केंद्र हैं। उदयपुर में जैसमंद झील है, फतेह सागर झील है, पिछोला झील है, उदय सागर झील है, ये क्या है, आदि झीलें हैं। फिर सिरोही का पर्वतीय स्थल है जिसे अपने माउंट आबू के नाम से जानते हैं, उसे भी लोग देखने के लिए आते हैं, ठीक है। फिर माउंट आबू में नक्की झील भी है, अजमेर में पुष्कर झील है, राजसमंद में राजसमंद झील है, चित्तौड़गढ़ में मैनाल जलप्रपात है, जैसलमेर में मनमोहक रेत का टिल्ला है, मतलब जैसलमेर जिसे धरती धोरारी कहते हैं, धोरों की धरती है, उसे भी लोग देखने के लिए आते हैं। सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, अलवर का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, भरतपुर का केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय विहार है, जैसलमेर में बाड़मेर में स्थित मरु उद्यान, कोटा में चंबल नदी के किनारे घड़ियाल में मगरमच्छों की संरक्षण के लिए प्रमुख अभयारण्य बनाए हुए हैं। फिर है धार्मिक पर्यटन स्थल, यानी धर्म से संबंधित कुछ पर्यटन स्थल हैं, जैसे राजस्थान के रीति रिवाजों व लोक संस्कृति में धर्म का बहुत महत्व है, कि हमारे राजस्थान के जो लोग हैं वो धर्म को बहुत मानते हैं, धर्म से संबंधित है। तो यहाँ के तीर्थ स्थलों में पर्यटन के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। जैसे राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर है जो कि पुष्कर में है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जो कि अजमेर में है, कपिल सरोवर है जो कि कोलायत बीकानेर में है, फिर है रामदेवरा जो कि जैसलमेर में है, श्रीनाथ जो कि नाथद्वारा में है, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है, गोविंद देव जी का मंदिर जो कि जयपुर में है, करणी माता जो कि देशनोक बीकानेर में है, श्री महावीर जी का मंदिर जो कि सवाई माधोपुर में है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा में है जो कि प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल है जिन्हें लोग देखने आते हैं, ऋषभ देव जो कि उदयपुर में, रणकपुर पाली में, देलवाड़ा सिरोही में, ये क्या है, जैन मंदिर है जिसे भी लोग देखने के लिए आते हैं। अब इतने सारे पर्यटन स्थल हैं, ऐतिहासिक,
भौगोलिक, धार्मिक, तो इनके संरक्षण या इनको संभालने के लिए सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं उनके बारे में भी जानेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जयपुर में। ठीक है, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस निगम की स्थापना की गई है जिसका मुख्यालय जयपुर में है। साथ ही पधारो मारे देश, राजस्थान पधारिए, रंगीलो राजस्थान, सुरंगा राजस्थान, अतुल्य राजस्थान, जानने क्या दिख जाए आदि मतलब नारे दिए गए हैं। ठीक है, जिससे कि लोग आकर्षित होते हैं कि हाँ पधारो हमारे देश। ठीक है, जानने क्या दिख जाए भी, आप राजस्थान आओगे तो क्या पता आपको क्या दिख जाए। पर्यटकों की सुविधाओं के लिए अलग अलग पर्यटक मंडलों की भी स्थापना की गई है। ठीक है, कुछ मंडल बनाए गए हैं जिनमें जयपुर आमेर मंडल, मरू सर्किट, मेवाड़ सर्किट क्या है आदि महत्वपूर्ण है। जहां देशी व विदेशी पर्यटक आते हैं, देशी यानी अपने भारत से संबंधित, विदेशी यानी बाहर के देशों से भी लोग आते हैं। पैलेस ऑन व्हील जैसी शाही रेलगाड़ी जो प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर करवाती है, मतलब एक रेलगाड़ी चलाई गई है जिसका नाम है पैलेस ऑन व्हील जो कि प्रमुख पर्यटन स्थलों की हमें सैर करवाती है। सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न है, मतलब इस ट्रेन में सब तरह की जो आधुनिक अत्याधुनिक जो आजकल की सुविधाएं हैं, खाने पीने नहाने धोने सबकी व्यवस्था है इस रेलगाड़ी में। देशी विदेशी पर्यटकों को क्या करती है? आकर्षित करती है। दिल्ली से शुरू होने वाली मतलब यह रेलगाड़ी दिल्ली से चलती हुई राजस्थान के जोधपुर में जाती है, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, जयपुर में, सवाई माधोपुर, जैसलमेर व भरतपुर से होकर मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश तक जाती है। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे उद्योग का दर्जा दिया गया है कि अब क्या है, पर्यटन को भी एक उद्योग बना दिया गया है। पर्यटन एक सेवा उद्योग है। परिवहन के लिए आरक्षण, गाइड, टैक्सी, प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी हमें इंटरनेट में भी मिल सकती है। जैसे कि गूगल से कुछ भी सर्च करो मिल जाता है, तो ऐसे ही पर्यटन से संबंधित जानकारी भी हमें गूगल से मिल सकती है ताकि पर्यटक इन सभी की जानकारी को जुटा सकें। प्रमुख दर्शनीय स्थलों को सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्गों से जोड़ने का प्रयास किया गया है। राज्य में उपलब्ध परिवहन की सुविधा, लोक कला, लोक नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक वेशभूषा आदि ने पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पर्यटन के विकास के लिए राज्य में होटल और पेइंग गेस्ट जैसे योजना बनाई गई है ताकि लोग आए तो पेइंग गेस्ट के रूम में रहे या होटलों में रहे, उनकी सुविधा के अनुसार है। फिर इन पर्यटनों से संबंधित कुछ महोत्सव भी है, मतलब उत्सव मनाए जाते हैं। जैसे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई मेलों का आयोजन किया गया है, जैसे बीकानेर में ऊंट महोत्सव, जैसलमेर में मरू महोत्सव, जयपुर में पतंग महोत्सव जो कि मकर संक्रांति के समय था, राजसमंद में कुंभलगढ़ महोत्सव, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव, उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव आदि मनाए जाते हैं। इस प्रकार के महोत्सवों में प्रतिवर्ष हजारों संख्या में विदेशी देशी पर्यटक हमारे यहाँ राजस्थान में आते हैं। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। तो इसके क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में साफ साफ शब्दों में करोगे और इसे साथ के साथ याद भी करते रहना, क्योंकि आपकी 8th क्लास की परीक्षा बोर्ड की है, तो अपनी तैयारी जारी रखें। ठीक है।